आज हम बात करेंगे यार ISM बैंगलोर के बारे में। और ये इंस्टीट्यूशन बैंगलोर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन एक बात बता दूं, ये कोई टॉप का बी स्कूल नहीं है, मीडियम लेवल का बी स्कूल है। अगर तुम्हारे पास मीडियम लेवल पे स्कोर आता है तो डेफिनेटली इसे तुम कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे टॉप प्रोफाइल वाले कंपनीज भी आती है और टॉप प्रोफाइल वाले जॉब भी लगते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है क्या मीडियम लेवल का ISM बैंगलोर को कंसीडर करना चाहिए, यहाँ का प्लेसमेंट्स का क्या रियलिटी है, एजुकेशन क्वालिटी क्या अच्छा दिया जाता है, यहाँ का प्रोज एंड कॉन्स क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट 2025 के लिए क्या इसको थोड़ा बहुत सोचना चाहिए इसके बारे में, या फिर कोई और भी स्कूल को देखना चाहिए। सो यार इन सब क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं इस वीडियो में। तुम्हारे पास एक भी डाउट नहीं बचेगा ISM बैंगलोर को लेकर। सबसे पहले यहाँ का बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इसे फाउंड किया गया था 2006 में। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ऑब्वियसली, एंड कैंपस साइज है इनके पास 8 एकर्स का, जो बहुत बड़ा नहीं है, स्मॉल सा कैंपस है। एक्रेडिटेशन इनको NBA, AICTE, AU से मिला हुआ है। टोटल कोर्सेज 10+ कराए जाते हैं एंड टोटल फैकल्टी 65+ है और टोटल एलुमनाइज 1900+ निकल चुके हैं। यहाँ का अगर मैं की फैक्ट्स बताऊं तो यार 100+ कंपनीज यहाँ पे विजिट कर चुका है और टॉप कंपनीज भी यहाँ पे विजिट करती है, जैसे बॉस हो गया, वेल फार्गो, EY, TCS, एक्सिस बैंक, इस तरह की कंपनीज यहाँ पे आती है। और इनका स्टूडेंट फैकल्टी का रेशियो 1:10। दैट्स रियली ग्रेट। प्लस इनको यार बैंगलोर मैनेजमेंट एसोसिएशन के थ्रू मैनेजमेंट कॉलेज ऑफ द ईयर मिला हुआ है। तो कई सारी चीजें हैं इस कॉलेज का, बहुत अच्छा बात है। लेकिन यहाँ का हम कॉन्स भी डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी। देखो यार इनको NRF का रैंकिंग नहीं मिला है, प्राइवेट रैंकिंग कई सारे मिले हैं, तो मैं बस इंडिया टुडे का तुमको रैंकिंग बता देता हूँ। इनको टॉप 5 बी स्कूल कैटेगरी में रखा हुआ है बैंगलोर में इंडिया टुडे के थ्रू। यहाँ पे यार मैनेजमेंट का फीस तुम्हारा हाई ही जाने वाला है। अराउंड 9.4 लाख टोटल फीस है और हॉस्टल का फीस 1,55,000 पर ईयर पड़ने वाला है। सो ओवरऑल फीस तुम्हारा 10 लाख अबव हो जाएगा। यहाँ पे यार कई तरह के स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है, तुम्हारे मेरिट के बेसिस पे भी डिफेंस स्कॉलरशिप है और कई तरह के स्कॉलरशिप है। अगर तुमको डिटेल्स में जानना है यहाँ का स्कॉलरशिप के बारे में तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। यहाँ पे एडमिशन के लिए तुम्हारे पास सबसे पहले ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए और एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है, कैट, जैट, मैट, CMAT, ATMA। एंड सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सबसे पहले तुमको ऑब्वियसली यहाँ का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा एंड तुम्हारे एंट्रेंस स्कोर के बेसिस पे या फिर तुम्हारे एप्लीकेशन के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा और बाद में जो तुमको ऑफर लेटर मिलेगा वो यहाँ के सिलेक्शन कमेटी के थ्रू मिलेगा। तो यार अगर तुम्हारे पास यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड कोई क्वेरीज है या फिर तुम्हारा एंट्रेंस स्कोर उतना अच्छा आने वाला नहीं है या है ही नहीं, तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना चाहते हो अगर टॉप 20 स्कूल में, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। एंड यहाँ पे जो कट ऑफ जाता है यार कैट का वो है 60%, मतलब मीडियम लेवल पे ये इंस्टीट्यूट तुमको इजीली मिल जाएगा। लेकिन अगर कैट का स्कोर नहीं भी है तो भी यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। अब आ गया यार सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वीडियो का, वो है प्लेसमेंट्स। यहाँ पे प्लेसमेंट्स कैसा लगता है, तो मैं 2023 का प्लेसमेंट डेटा तुम्हारे साथ शेयर करूंगा जिससे तुमको आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले प्लेसमेंट परसेंटेज देखो यार, 100% प्लेसमेंट देने का ये क्लेम कर रहे हैं एंड हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ पे लगा था 13.94 LPA और एवरेज प्लेसमेंट था यहाँ पे 7.50 LPA। और अगर यहाँ पे 3 साल का मैं एवरेज प्लेसमेंट तुमको बताऊँ तो 2021 में 6.75 LPA लगा था, 2022 में 7.63 LPA था और 2023 में 7.50 LPA रहा है। सो एवरेज प्लेसमेंट अगर देखोगे तो ग्रो हुआ है और स्टेबल भी है, तो ये अच्छा साइन है किसी भी इंस्टीट्यूशन का जहाँ पे चीज़ें थोड़ा ठीक रहे। क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूशन हो अगर वहाँ का एवरेज प्लेसमेंट गिर रहा है तो समझ रहे ना, वहाँ पे थोड़ा सा इश्यूज है। अब मैं तुमको बताता हूँ यार यहाँ पे कौन से टॉप कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए। तुमको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, EY आती है, बॉस आती है, लैंडमार्क ग्रुप आती है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज आती है, गोदरेज आती है, फेडरल बैंक आती है, क्रोमा आती है, PwC आती है। इस तरह की कंपनी यहाँ पे प्लेसमेंट देने के लिए आती है। अब मैं तुमको बताता हूँ सेक्टर वाइज प्लेसमेंट कितना लगता है, कितना परसेंटेज कहाँ पे जाता है। तो IT एंड ITES में 30% प्लेसमेंट लगता है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 28%, कंसल्टिंग में 23%, इंफ्रा में 9%, एजुकेशन में 6% और मैन्युफैक्चरिंग में 4% प्लेसमेंट लगता है। सबसे पहले बता दूं यार यहाँ पे 65+ ऐसे फैकल्टीज हैं जो परमानेंट है और इन फैकल्टीज के पास मोस्टली के पास PhD डिग्री है या फिर एडवांस डिग्री है टॉप के इंस्टीट्यूशन से। एंड इनके पास सिर्फ एकेडमिक एक्सपीरियंस नहीं है, इंडस्ट्रीज का भी एक्सपीरियंस है जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा तुमको आगे बढ़ने के लिए। रिसर्च एंड इनोवेशन में काम किया जाता है, सो दैट्स रियली ग्रेट। एंड स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच लिया जाता है, मतलब तुमको पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगा, सो दैट्स रियली ग्रेट। कॉर्पोरेट एक्सपोजर, यस, इंस्टीट्यूशन का तो कनेक्शन है ही, साथ में
फैकल्टीज का भी कनेक्शन अच्छा है जिसके थ्रू तुमको कॉर्पोरेट एक्सपोजर मिलेगा, इंटरनेशनल कोलैब है कई सारे टॉप के इंस्टीट्यूशंस के साथ, जहाँ से तुमको ऑब्वियसली कई सारे इवेंट्स वगैरह मिलेंगे जहाँ से एक्सपोजर मिलेगा इंटरनेशनल लेवल का। करिकुलम ऑब्वियसली इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, सो इसके थ्रू तुमको इंटर्नशिप वगैरह मिलेगा, रियल वर्ल्ड इंसाइट मिलेगा, सो दैट्स अ गुड थिंग। एंड वैल्यू एडेड सर्टिफिकेशन कई सारे यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। सो ये सारी चीज़ें तुम्हारे ओवरऑल डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ तो होती ही हैं, वो सारे भी हेल्प करेंगे। देखो यार, हॉस्टल का फीस तो तुमसे दबा के ले रहे हैं ये इंस्टीट्यूट तो उसके हिसाब से तुमको फैसिलिटीज़ वगैरह सारे मिलेंगे। 200 स्टूडेंट्स का यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। सो यहाँ पे रूम्स तुमको ऐसे मिलेंगे जिसमें शेयर्ड रूम्स ही मिलने वाला है, 2 या 3 स्टूडेंट्स के साथ तुम रहने वाले हो। बाकी सारे फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड स्पोर्ट फैसिलिटीज़ भी मिल जाएगा, जैसे इंडोर गेम्स मिल जाएंगे कुछ, टेबल टेनिस, बैडमिंटन वगैरह। मैथ्स का सर्विस यहाँ पे है एंड मैथ्स में तुमको हेल्दी और हाइजेनिक फूड मिलेगा एंड साथ में सिर्फ वेजिटेरियन फूड मिलने वाला है। यस, नॉनवेज वालों तुम लोग के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, सो तुम्हें नॉनवेज खाने के लिए कैंपस से बाहर जाना पड़ेगा। सिक्योरिटी सर्विसेज सब कुछ बढ़िया है, 24/7 है, तो कोई इशू यहाँ पे रहने वाला नहीं है। लोकेशन ऑब्वियसली कैंपस में ही है, तो वो भी दिक्कत नहीं है। सो अगर तुम कम्युनिटी लाइफ जीना चाहते हो अच्छा सा, तो कल्चरल इवेंट्स यहाँ पे होते हैं, कई सारे फेस्टिवल्स इवेंट्स वगैरह सेलिब्रेट किए जाते हैं, सोशल इंट्रैक्शंस होते हैं, तो ये सारी चीज़ें तुमको थोड़ा सा वाइब देगा कॉलेज का। एंड ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है पर्सनल ग्रोथ के लिए और सबसे ज़्यादा नेटवर्किंग के लिए। सबसे पहला पॉइंट मैं यही बोलूँगा यार, लोकेशन इनका बहुत अच्छा है। देखो बैंगलोर में है और बैंगलोर इंडिया का हब है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेट्स भरे पड़े हैं, तो तुमको एक्सपोजर खतरनाक लेवल पे वहाँ पे मिलने वाला है। और एक बार मैं बता दूँ, अगर तुम मीडियम लेवल का कोई भी स्कूल लेते हो, है ना, जहाँ पे ज़्यादा स्कोर नहीं चाहिए होता है, तो उनका सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो है लोकेशन। लोकेशन बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। सो इनका लोकेशन ऑब्वियसली अच्छा है एंड ISME बैंगलोर का यार रेपुटेशन भी बहुत बढ़िया है आज के डेट में और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इंस्टीट्यूशन है बैंगलोर में। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे स्टूडेंट फैकल्टी का रेशियो 1:10 है, सो दैट्स रियली ग्रेट। तुमको पर्सनलाइज अटेंशन मिलने वाला है, मेंटरशिप बहुत अच्छा मिलने वाला है। कोई भी इश्यूज़ हैं यहाँ पे फैकल्टीज तुमको सपोर्ट करेंगे, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, इस पर मैं डिस्कस डिटेल्स में करूँगा अभी लास्ट में, बट एक्सपोजर तुमको इंटरनेशनल लेवल का भी यहाँ पे मिलने वाला है। करिकुलम ऑब्वियसली बता चुका हूँ, यहाँ पे प्रैक्टिकल पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है, इंटर्नशिप में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, जिसके थ्रू इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स मिलते हैं ताकि तुम जॉब रेडी बन सको। एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है यहाँ पे, लेकिन उसमें भी कई सारे इशूज़ हैं, बताऊंगा अभी। बट हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यहाँ पे है जिसके थ्रू तुम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। यहाँ पे कई सारे क्लब्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमको ज्वाइन करना ही चाहिए, जहाँ से तुम्हारा डेवलपमेंट होगा। एंड प्लेसमेंट स्टैट्स अगर मैं बताऊँ तो देखो यार, हाईएस्ट प्लेसमेंट 14 LP तक गया है और एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे 6 to 7 LP तक लग जाता है। सो 9 लाख के फीस में 7 लाख का एवरेज प्लेसमेंट आउट से ठीक है, जो आज के डेट में मार्केट का सिचुएशन है ना, उसके हिसाब से ठीक है, क्योंकि यार कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे प्लेसमेंट अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे 7 लाख का प्लेसमेंट भी लग जा रहा है विद मीडियम इंस्टीट्यूशन, तो आउट से इट्स ओके। सबसे पहला बाहियात पॉइंट तो यही है, यहाँ का फीस बहुत ज़्यादा हाई है। देखो यार, सब स्टूडेंट्स इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और एक बात तुमको मानना पड़ेगा, मीडियम इंस्टीट्यूशन है लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा फीस ले रही है। आई नो कि इतना फीस के साथ तुमको फैसिलिटीज़ भी सारी चीज़ें देती हैं, बट फिर भी थोड़ा सा हाई तो फीस है। ऊपर से लोकेशन का भी इम्पोर्टेंट है ना, बैंगलोर में है तो खर्चा तुम्हारा हाई फाई यहाँ पे जाने वाला है और ऊपर से हॉस्टल फीस भी यहाँ पे हाई फाई है। सो लोकेशन का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है फीस में। सो फीस हाई है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड कैंपस लाइफ। यस, कैंपस साइज ओनली 8 एकर्स का है, सो बहुत सारी चीज़ें तुमको नहीं मिलेगा। अगर तुमको एक ट्रेडिशनल कैंपस चाहिए जिसमें 100 एकर्स का कैंपस हो, ग्रीनरी हो, बहुत बड़ा हो, रनिंग ट्रैक हो, ये सारी चीज़ें हो, तो ये नहीं मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलूँगा यार, इंटेंस करिकुलम है जो बहुत ज़्यादा ही हैक्टिक तुम्हारे लिए होने वाला है। स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसीज़ हैं, सो तुम्हारा एकेडमिक्स तो अच्छा होना ही चाहिए, प्लस तुमको प्रोजेक्ट्स में काम करना है, इंटर्नशिप करना है, रिसर्च वर्क करना है, प्लस पर्सनल टाइम, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा एंड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहने वाला है तुम्हारे पास प्लेसमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है यार, लिमिटेड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ तुमको यहाँ पे मिलने वाला है, बहुत ज़बरदस्त नहीं है, मीडियम लेवल का तुमको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यहाँ पे मिलेगा। एंड क्वालिटी ऑफ फैकल्टीज़, यहाँ पे कुछ फैकल्टीज़ बहुत ज़बरदस्त है, मतलब फैंटास्टिक है, लेकिन कुछ फैकल्टीज़ उतने अच्छे नहीं हैं जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं।
एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे तुमको लिमिटेड मिलेगा। एंड नेक्स्ट लास्ट पॉइंट वो है लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा नेटवर्किंग को लेकर। भले ही यार इंस्टीट्यूशन मीडियम लेवल का है, लोकेशन बहुत अच्छा है, एक्सपोजर मिलेगा, बट जितना मिलना चाहिए वो तुमको थोड़ा सा नहीं मिलेगा, मतलब मीनिंगफुल कनेक्शंस थोड़ा सा कम मिलेगा। यहाँ पे यार स्पेशलाइजेशंस कई तरह के दिया जाता है, लेकिन मैं कुछ का नाम बता देता हूँ। फाइनेंस है, मार्केटिंग है, HR मैनेजमेंट है, बिजनेस एनालिटिक्स है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग है। देखो यार ऑब्वियसली कैंपस इनका उतना बड़ा नहीं है, बट जितना भी है वो फैसिलिटीज़ दे रही है स्पोर्ट्स का। इसमें तुमको बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस ये सारे मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे तुमको एनुअल स्पोर्ट फेस्ट भी मिल जाएगा। इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशंस होते हैं, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। एकेडमिक्स के साथ फिजिकल फिटनेस भी होना चाहिए। सो दैट्स गुड। सो इफ फॉर ए स्पोर्टी पर्सन दैन यू विल लाइक इट हियर, अगर नॉर्मल स्पोर्ट्स खेलना है। बाकी स्क्वाश वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं मिलने वाला है। देखो यार क्लब्स एंड सोसाइटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, यस, बट प्रॉब्लम ये है कि इनका जो क्लब्स है बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। सो क्वालिटी थोड़ा सा कम हो जाता है, लिमिटेड है, तो ये दिक्कत है। बट यहाँ पे तुमको क्लब्स मिलेंगे, जैसे कल्चरल क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, एंटरप्रेन्योरशिप क्लब है, फाइनेंस क्लब है, सोशल सर्विस क्लब है, लिटरेरी क्लब है, एंड यहाँ पे टैग क्लब भी है। तो ये सारे मिलेंगे। बट अगेन मैं बोलूँगा जो भी है, अगर तुम इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले रहे हो तो क्लब्स डेफिनेटली ज्वाइन करना। यहाँ से जो तुम्हारा ओवरऑल ग्रोथ होगा और जो चीज़ें यहाँ पे करोगे यही कॉलेज लाइफ है। देखो यार इनका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे कोलैब है, टाइप है कई सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ, एसोसिएशन के साथ। जैसे नेशनल लेवल पे बैंगलोर मैनेजमेंट एसोसिएशन के साथ है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है, नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क के साथ है, सोसाइटी फॉर HR डेवलपमेंट, ये सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ इनका कोलैब है। प्लस इंटरनेशनल लेवल पे सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, MDI गुड़गांव, कनाडा में यूनिवर्सिटी के साथ, ऑस्ट्रेलिया में, बांग्लादेश में भी है, USA में है। सो ये सारे इंस्टीट्यूशन के साथ इनका कोलैब है, जहाँ से तुमको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, कैसे काम होता है, सो ये सारी चीज़ें तुमको पता चल जाएगा। एट द एंड यार मैं यही बोलूँगा, अगर तुम्हारे पास 10 लाख का बजट है और तुम्हारा एंट्रेंस का स्कोर बहुत अच्छा नहीं आने वाला है या आया नहीं है, और तुमको एक ऐसा इंस्टीट्यूशन चाहिए जहाँ का लोकेशन बेस्ट हो, ऑब्वियसली बैंगलोर बेस्ट ही है, और साथ में एजुकेशन क्वालिटी अच्छा हो और प्लेसमेंट भी वहाँ पे लग जाता हो, टॉप प्रोफाइल वाले कंपनीज आती हो, सबसे इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलता हो, तो डेफिनेटली ISME बैंगलोर को कंसिडर कर सकते हो। बट इसके साथ तुम्हारे पास और भी कई सारे ऑप्शंस है। IIBS बैंगलोर है, GIBS बैंगलोर है, एंड पुणे में भी PIBM है, इंदस बी स्कूल है, दिल्ली NCR में तुमको कई सारे इंस्टीट्यूशन मिल जाएंगे। सो इसी लेवल का ये सारे इंस्टीट्यूशन है। बाकी ISME बैंगलोर में एडमिशन से रिलेटेड कोई क्वेरीज है या फिर टॉप बी स्कूल में मैनेजमेंट कोटा के तुम जाना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। एंड दैट्स इट, थैंक यू, धन्यवाद।